नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। देश का किसान कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन फिलहाल सरकार उन्हें राहत देने को तैयार नहीं है। नाबार्ड के आंकड़ों को माने तो इस वक्त देश के किसानों पर 16.8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। वित्तीय राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड ने संसद में बताया कि किसानों की कर्ज माफी को लेकर फिलहाल सरकार की कोई योजना नहीं है। वहीं सरकार ने संसद में किसानों के कर्ज से जुड़ा हुआ एक पूरा डेटा पेश किया, जिसमें हर राज्य में किसानों पर कर्ज का पूरा लेखा जोखा मौजूद है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे किसानों वाले राज्य में तमिलनाडु पहले नंबर पर है। तमिलनाडु के किसानों पर 1.89 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश, यहाँ 1.69 लाख करोड़ का कर्ज है। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां 1.55 लाख करोड़ का कर्ज है। चौथे नंबर पे है महाराष्ट्र, यहाँ पर 1.53 लाख करोड़ का कर्ज है। पांचवें नंबर पर कर्नाटक है, जहां 1.43 लाख करोड़ का कर्ज है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तन मन से लगी हुई है। आपको याद दिला दें कि 28 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बरेली में किसानों की एक रैली को संबोधित करते हुए आधिकारिक घोषणा की थी कि साल 2022 में जब देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तो किसानों की आय दुगनी हो गई होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर साल 2022 में किसानों की आय दुगनी होनी है तो इसके लिए वार्षिक कृषि विकास दर 14.86% होनी चाहिए। यहाँ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि भारतीय कृषि के इतिहास में विकास की ये कृषि दर कभी भी हासिल नहीं हुई है। कुछ आंकड़े आपको बताते हैं। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक विकास दर 2012-13 में 1.5% थी। 2013-14 में ये 5.6% थी। 2014-15 में ये -0.2% थी। 2015-16 में ये 0.6% हो गई। 2016-17 में ये 6.3% थी। 2017-18 में 5%, 2018-19 में 2.9% रही है। 7 जनवरी 2020 को सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में कृषि वृद्धि की दर 2.8% अनुमानित की गई थी। यानी साफ है कि सरकार सपने तो बहुत दिखा रही है, लेकिन आंकड़े कहीं से भी कृषि में वृद्धि की ओर इशारा नहीं कर रहे। सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से दलवाई समिति बनाई थी। इस समिति के आकलन के मुताबिक अगर 2015-16 को आधार वर्ष के तौर पर लिया जाए तो 2022 तक किसानों की आय दुगना करने के लिए ये जरूरी है कि हर साल उनकी आय में 10.4% की दर से बढ़ोतरी हो। फिलहाल कृषि आय में किस दर से वृद्धि हो रही है, इसका आंकड़ा मौजूद नहीं है। अशोक दलवाई की अध्यक्षता वाली समिति ने साल 2015-16 के थोक मूल्यों के आधार पर 2022 में किसानों की आय जो उस वक्त 96,000 रुपए थी, उससे बढ़कर 1,92,000 रुपए तक कर देने की एक विस्तृत रणनीति के साथ एक रिपोर्ट पेश की थी। इस पूरी रिपोर्ट में 2 अहम बिंदु थे। पहला तो ये कि किसानों की वास्तविक आय को दुगना करना था और दूसरा ये कि आधार वर्ष के रूप में 2015-16 को लिया जाना था। इसका सीधा मतलब ये था कि 2015-16 से लेकर 2022 तक किसानों की आय दुगना करने के लिए सरकार के पास 6 साल का वक्त था। इसमें से 5 साल तो गुजर ही चुके हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मोदी सरकार ने कई तरह की योजनाएं बनाई। ई-नैम योजना भारतीय कृषि बाजार को जुटाने के लिए एक बेहतरीन योजना थी, लेकिन तकनीकी जानकारी न होने की वजह से कई किसान इसके साथ नहीं जुड़ पाए और ये किसानों के लिए रैशनल भी नहीं थी। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में किसान इस योजना से दूर ही रहे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक बड़े बजट वाली योजना थी। इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को हुआ था और इसके तहत अगले 5 साल के लिए 50,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया था। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी किसानों को सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पाई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को हुई थी। ये मोबाइल तकनीक पर आधारित योजना थी। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ये एक बेहतरीन योजना थी, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुआ। इसकी एक बड़ी समस्या ये भी थी कि प्रीमियम के मुकाबले भुगतान की कीमत कम थी। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना की घोषणा 2019 के अंतरिम बजट में की गई थी। अंतरिम बजट में छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपए नकदी ट्रांसफर करने की बात कही गई थी।
2019 में जब दोबारा सरकार चुनकर आई केंद्र में, तो उन्होंने इस योजना का दायरा बढ़ा दिया और सभी किसानों को इसके अंदर शामिल कर लिया। हालांकि ये योजना किसानों को हो रहे नुकसान की भरपाई नहीं कर पा रही थी और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना से किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज या फिर कहे तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता नहीं दिख रहा था। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।